त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो फिर तुमने कब दूसरों के लिए चैनल करना शुरू किया? जैसे अभी तो फिलहाल मैसेजेस आ रहे थे और फिर तुमने वो रिकॉर्डेड मैसेजेस टीचर को भेजे, फिर टीचर ने तुम्हें गाइड किया, फिर फर्स्ट टाइम किसी के लिए तुम्हारे कैसे मैसेज आए? वॉइस चैनल कैसे किया तुमने? सबसे पहले मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए किया। उनके मैसेजेस आए तो उनको जो चीज उनको चाहिए थी, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो उसका आंसर आया और मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया क्योंकि रिकॉर्ड करती थी और फॉरवर्ड कर देती थी, तो मेरे लिए भी बहुत आसान काम हो गया कि उनको एज इट इज वो बार बार सुन के उनको पता चलता था, वो मैसेज को वो बार बार सुन सकते थे। तो और बहुत क्लियर वॉइस थी, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि उनको कुछ समझने की में परेशानी हो। तो बहुत क्लियर मैसेजेस थे। और तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए किया, उन लोगों को ऐसे वो किया, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वाह, तो कितने साल से कर रही हो ये वॉइस चैनलिंग? मैं पहले ऑटो राइटिंग मैंने की थी, अभी 2 साल हुए हैं मुझे वॉइस चैनलिंग करते हुए। लवली। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जिसमें तुम्हें शॉक लगा हो कि ओ माय गॉड, ऐसा मैसेज कैसे मैंने दिया किसी को? ऐसे बहुत सारे थे। एक्चुअली कोई मेरे एक हस्बैंड बताओ। का, हाँ, हाँ। मेरे हस्बैंड के साथ ही ऐसा हुआ। जब मैं उनको मैसेज दे रही थी तो अचानक उनकी दादी, वो उनसे मैं कनेक्ट हुई और उनके मैसेजेस आने लगे, जो कि मुझे इतना पता नहीं था उनकी दादी के बारे में। तो और वो डिफरेंट लैंग्वेज में थे, तो वो भी हैरान रह रहे थे कि उनको जो जिस जैसे वो बुलाती थी, उनसे जो बात करती थी, तो वो इसको तो मैंने कभी शेयर नहीं किया, तो ये वो सब बता रही है। तो वो भी थोड़ा हैरान रह गए कि ये सब कैसे बोल रही है, ये कि जो उनका पेट नेम था, वो जो वो बुलाती थी उनको, वो सब आ रहा था उसमें। तो वो मेरे लिए एकदम शॉकिंग था कि ये सब कैसे मुझे पता चल रहा है उसमें, कि एग्जैक्टली जो जिससे उनको भी विश्वास हो कि हाँ मैं ठीक कर रही हूँ। करेक्ट। नहीं तो जब ये वॉइस चैनल करती हो अनीता, तो तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस आते, जैसे तुमने कहा कि गूज बम्स होते हैं, तो फिजिकली तुम्हें कुछ फील होता है जब तुम चैनल करना शुरू करती हो? जब मैं चैनलिंग करती हूँ तब पूरा मेरा ट्रांस का स्टेज रहता है, ट्रांस में रहती हूँ और मुझे नहीं पता चलता कि मेरी बॉडी इधर है या मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। सिर्फ मैं रिकॉर्डर ऑन करती हूँ और स्टार्ट हो जाता है। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि मेरी बॉडी का और क्या मेरे मुंह से निकल रहा है, वो भी मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो उसके सिर्फ वो बाद अगर मैसेजेस कोई आते तुम्हें हैं और पूछे, हाँ, तो अगर
जब तुम हम्म। कर रही हो चैनल, उसके बाद कोई तुम्हें पूछे कि तुमने अभी क्या बोला, तो क्या तुम रिपीट करोगी या तुम कहोगे कि मुझे तो याद नहीं क्या बोला? मुझे बहुत कम याद रहता है वो कम याद। मैसेजेस, क्योंकि वो रिकॉर्डेड, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ उसको, तो एज इट इज उसको मैं बाद में पहले खुद सुनती हूँ कि मैंने क्या बोला उनके बारे में। फैंटास्टिक। तो किसी और से तुम्हारी मुलाकात हुई, जैसे तुम ये काम करती हो वॉइस चैनलिंग, वैसे और भी तुम्हारे कोई टीचर के स्टूडेंट्स या किसी और वॉइस चैनलर से कभी तुम्हारी मुलाकात हुई हो? हाँ, हुई मेरी मुलाकात। ओके। तो देर इज अ ग्रुप, यस मैम। ऐसा ग्रुप है जो ये हाँ काम जी, मतलब करते हैं? ग्रुप में करते हैं, हाँ वंडरफुल। जी। वेरी नाइस। तो सिर्फ जहाँ तुम रहती हो वहाँ के ग्रुप मेंबर्स हैं, और भी अलग अलग प्रांतों से और कंट्रीज से ग्रुप मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, वॉइस नहीं, वो चैनलर्स? हमारे ग्रुप में यही आसपास के ही लोग हैं सब। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। तो अब अम, तुम्हें क्या लगता है, ये जो काम तुमने 2 साल से स्टार्ट किया है, डू पीपल नो अबाउट दिस वर्क, या तुमने ज्यादा लोगों को बताया नहीं इसके बारे में? एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने नहीं बताया अभी। हाँ बहुत लोग हाँ विश्वास करते हैं, बहुत लोगों को नहीं विश्वास होता इन सब में। तो हाँ। इसलिए जो मुझे जानते हैं, और कुछ उनको ऐसा लगता था शुरू से कि हाँ मैं मतलब कुछ बातों की एडवाइस लेते थे, या वो लोग ही मेरे से कनेक्ट होते हैं और पूछते हैं। मैंने ऐसे किसी को ज्यादा नहीं पता इस बारे में, करेक्ट। बाहर के तो ये लोगों को। कोई टाइम होता है जब तुम्हें फील होता है कि मैसेजेस आने स्टार्ट होते हैं, या तुम किसी के, या जैसे कोई तुम्हें कांटेक्ट करेगा सपोज, तो तुम उनको कहोगी कि भाई ये टाइम पे तुम मेरे से कांटेक्ट करो, या फिर वेट करो कि जब मुझे मैसेज आएगा तब मैं आपको करूँगी? कैसे तुम, प्लानिंग कैसे होती है? एक्चुअली मैंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि इस टाइम पे मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं रोज वो प्रैक्टिस करती हूँ। हम्म अपने लिए जो भी मैसेज आता है वो, या फिर किसी को कराना होता है जैसे, तो उसके लिए वो उस टाइम पे मैं करती हूँ। ऐसे हम्म। कोई वैसे कुछ हार्ड एंड फास्ट उसका रूल नहीं है कि इसी समय में करना होता है, लेकिन मैंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि मैं इस टाइम पे करूंगी। उस समय मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाती हूँ हायर सोल से। ओके, सो क्या है तुम्हारा टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, कौन सा टाइम तुम्हें लगता है? मैं सुबह करती हूँ। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइम अपना फिक्स करते हैं। हाँ, मैं अभी मेरे हिसाब से करती हूँ, जो मुझे टाइम जैसा कंफर्टेबल होता है मैं उस टाइम पे उनसे डिटेल ले लेती हूँ और अपने हिसाब से करके रिकॉर्ड करके उनको रिकॉर्डिंग दे देती हूँ। करेक्ट। तो कभी ऐसा होता है अनीता कि तुम्हारा जो फिक्स टाइम है तभी मैसेजेस नहीं आए, और कोई और टाइम पे, जैसे तुम खाना बना रही हो या तुम बाहर जा रही हो, गाड़ी में हो, एंड सडनली मैसेज आ जाता है किसी का तुम्हें? मैम, ऐसे तकरीबन होता है कि जब हम कनेक्ट होते हैं, बहुत सारी प्रेयर्स और चैंटिंग करते हैं, तो हम उन अपने गाइड्स और मास्टर से कनेक्ट होते हैं, तो तब हमें मैसेजेस आने लगते हैं। मतलब इसका प्रोसेस है एक कि हम्म। हमें ऐसा बैठ के उनसे कनेक्ट होना पड़ता है, तब हम वो रिसीव करते हैं उनके मैसेजेस। ओके, तो ऐसे ही नहीं आएंगे मैसेज तुम्हें? वो अभी अभी कुछ कुछ ऐसा होने लगा है कि अगर किसी को कोई मैसेज चाहिए होता है, तो मुझे मैंने ऐसा फील किया है, तो कि मेरे को मतलब इंटेंशनली मैं उसको कोई एडवाइस नहीं दे रही, लेकिन अपने हम्म। आप मुंह से कुछ कुछ निकलने लग जाता है, और हाँ। सामने वाला बड़े ध्यान से सुनता है उसको कि जो मुझे चाहिए थी जैसी एडवाइस वैसे कैसे आती जा रही है। और मैंने खुद करेक्ट। अपने में नोटिस किया कि एकदम से ऐसे जैसे बड़ा स्ट्रांग वे में कोई बोलता है ना कि नहीं ऐसे करो, या तुम चिंता मत करो, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा साउंड और पावरफुल हो जाता है। तो फिर ऐसा हाँ। लगता है उनको कि हमें जो सुनना था वो इसके थ्रू पता चल गया, जबकि मेरी इंटेंशन नहीं है कि मैं उनको कुछ ऐसा बोलूं, पर वो करेक्ट। ऑटोमेटिकली जो उनको चाहिए होता है वो मैसेज अपने आप मिल जाता है उनको। करेक्ट, तो मैं वही कह रही हूँ कि तुम चैंटिंग और प्रेयर के बाद मैसेजिंग करती हो, हम्म, राइट? बट कई बार ऐसे हो सकता है तुम्हारे साथ कि सडनली वो व्यक्ति जिसको सुनना है वो सामने आ गया, और तुम्हारे हम्म, मुख से वो मैसेज निकल गया, हालांकि तुमने हाँ, प्रेयर्स और चैंटिंग नहीं की है नहीं तभी। की थी, हाँ। या बिकॉज अभी अभी ऐसा तो, होता है। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि अभी धीरे धीरे ऑटो ऑटो कनेक्ट हो रहा है। हो रहा जैसे है। तुम्हें यस मैम। प्रेयर और चैंटिंग के बिना भी तुम चैनल कर सकती हो, ये मैं कह रही हूँ। बिकॉज अभी यस मैम। यस। यू नो यू आर इन द रिदम, तेरी जो नेचुरल एक
कनेक्ट है उस पर्टिकुलर लोग के साथ, वो शायद स्ट्रॉन्गर होती जा रही है. यस यस. वाओ, लवली, वेरी नाइस अनीता. तो वॉइस चैनलिंग इज अ वेरी, मोस्ट पीपल डोंट नो मच अबाउट वॉइस चैनलिंग, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में. बट मुझे लग रहा है आज के बाद लोग जानने लगेंगे इसके बारे में और इंटरेस्ट भी लेंगे इस चीज़ को लेकर. तो तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डेड मैसेजेस है जो हम प्ले कर सकते हैं? एक्चुअली मैंने अभी शर्मिला है उनके लिए किया था, उनको मैसेज भेजा था, तो वो मेरे पास रिकॉर्डेड है. और जो मैंने अपने लिए भी किए हुए हैं पहले, काफी हाँ, मैसेजेस हैं, वो भी रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं मेरे पास. वंडरफुल. तो अगर तुम चाहो तो वो हम शेयर कर सकते हैं कि लोगों को पता चले कि रिकॉर्डेड, जब आप मैसेज करती, वॉइस चैनलिंग होती तो क्या होता है, किस तरह के मैसेजेस आते हैं. और जैसे तुमने कहा कि ज़्यादातर मैसेजेस अच्छे ही होते हैं, दे आर वेरी बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव. मैसेजेस जो लोगों को सुनने चाहिए, है ना. हाँ. तो ये मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर तुम शेयर करती हो ये ऑडियो, थोड़े से ऑडियो मैसेजेस. So that's wonderful. We love you. We know that you have lots of questions in your mind. We will give you answers of all the questions. Don't worry. Yes, you are doing very well. We all are happy here to see your growth. But do this regularly. You will definitely grow. Most of the time, down yourself that you are doing right or wrong. Why doubt? Why doubt? You are doing well. Be confident. We are with you. We'll teach you in every step. Nothing will happen wrong. And don't think your speed is slow. Even sometimes you recognize us. Not most of the time. It's good sign. Yes, it is good sign. Whatever you give will return back to you. You give your 100% and it will come back
desire. You want spiritual growth. You are growing day by day. We are here to see everything. So, oh sweet baby, please don't doubt. Doing well. Happy to see you. Goodbye. और कुछ बताना चाहती हूँ लोगों को? आ, अभी मेरे को जैसे मैसेजेस आते हैं तो मेरे डैडी हमेशा मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं मम्मी को कोई मैसेज आया अभी तुम्हें, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो मैसेज सुन के ना इतना उनको अच्छा लगता है कि मम्मी के तरफ से कुछ तो मैसेज आया उनके लिए। तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि और मुझे खुद अभी ऐसा लगता है कि जिस दर्द से मैं गुजरी, जो टाइम मैंने फेस किया, वो अगर मैं किसी एक के भी आंसू कम कर सकूं, उसका दर्द कम कर सकूं, तो शायद मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई तो सहारा चाहिए, कोई तो मुझे मम्मी का मैसेज दे, कैसे भी मैं कनेक्ट हो जाऊं और मेरा जो ये पेन है उसको कैसे तो मैं कोई कम करे। तो अभी मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है अगर मैं किसी का दर्द कम करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बेस्ट चीज ये है अनीता कि तुम अपनी मम्मी के साथ हमेशा कनेक्टेड हो। तो बिल्कुल। जो वो एक गम था कि मम्मी को मैं बात नहीं कर सकी, मम्मी से इतनी सारी बातें करनी थी, वो अब तुम जब मन हो तुम बातें कर सकती हो मम्मी के साथ। कितना बढ़िया बात है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि जैसे एक सोल है, राइट, जिसके साथ तुम कनेक्ट करती हो और फिर तुम्हें मैसेजेस आते हैं, तो जब इस सोल का पुनर्जन्म होगा या इन अ फिजिकल बॉडी, तो भी क्या तुम कनेक्ट करोगी उनसे? नहीं नहीं, नहीं अगर कनेक्ट कर उनका पाओ। रिबर्थ हो जाता है तो फिर कनेक्शन नहीं होता है, फिर वो अपने दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। हम्म। जब तक उनका रीबर्थ नहीं होता तब तक वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, पर उनका जो हायर सेल्फ है हम्म। वो तो तुमसे कनेक्ट डेफिनेटली करेगा। लेकिन मतलब अपने आप मैसेज आने लगते हैं कि अभी उनसे हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा है, अच्छा। ऑटोमेटिकली वो मैसेज आते हैं, तो वो उनका अपने उसमें चले जाते हैं अपनी दुनिया में। तो उन मतलब ज्यादा इंटरफेयर उनके उसमें नहीं होता है कि बस इतना ही था उनका जुड़ना। समय तुम्हारे साथ। हाँ। ओके, लवली, वेरी नाइस। मेरा नेफ्यू 6 साल का है, तो एक बार उसने मुझे फोन किया, तो उसने मुझे बोला कि बुआ आपको कैसे पता चल जाते हैं सब बातें। तो मैं हैरान रह गई कि कैसे अभी मैं एक बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करूं, इतना छोटा सा है जबकि वो। तो मैंने उसको कहा है कि ऐसे हमारे एंजल्स होते हैं, गॉड होते हैं, वो हमें मैसेजेस दे देते हैं। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन था कि आपको डर नहीं लगता। हाँ। तो मुझे मैं बहुत हैरान हुई कि इतना छोटा बच्चा इतनी बातें सोच रहा है कि क्या होता है और कैसे मैं डर रही हूँ या क्या है जो भी है। तो उसको तुरंत उसको उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछने लगा मुझे, तो मुझे बहुत हैरानी हुई ये सब सुन के। छोटे बच्चे वैसे ही ईश्वर के साथ हमेशा के जुड़े हुए रहते जुड़े हैं ना। रहते हैं। वो छोटे हैं अभी ना, उनका कॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं होता, तो कई बार वो बड़ी वाइज चीजें बोलते हैं और काफी इंटरेस्टिंग बातें पूछते हैं जो बड़े लोग नहीं पूछते, वो छोटे बच्चे पूछते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे जो है वो ईश्वर का स्वरूप है। तो इसीलिए तुम्हारे साथ तुम्हारे नेव्यू ने इंटरेस्टिंग बातें की होगी। So that's really wonderful actually, you know, अनीता, ये सब चीज़ें जो है ना लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो हम दुख लेकर जीते हैं उससे बेहतर है कि हम भी दुख से आज़ाद हो जाए और जो व्यक्ति चला गया उसे भी आज़ाद करें। बिल्कुल। बिकॉज जब हम वॉइस चैनलिंग करते, ऑटो राइटिंग करते, किसी भी तरह की इस तरह का काम करते, कि मीडियमशिप का काम होता है, तो इससे जो व्यक्ति है, जो दुखी व्यक्ति है यहाँ पर, वो उसको भी अच्छे मैसेजेस मिल सकते हो, उसकी लाइफ आगे जा सकती है। जा सकती है और जो बिल्कुल। चले गए हैं वो भी थोड़ा ना, उनको भी लगता है कि चलो भी मैंने मैसेज दे दिया, या जो अधूरा सा
फीलिंग के साथ वो लोग चले जाते हैं, वो हाँ, अधूरी फीलिंग उनकी खत्म हो जाती है खत्म हो जाती है। और और फिर दोनों आगे बढ़ सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ। और जब सडन डेथ होती है तो आदमी अपने आप को वो प्रिपेयर्ड नहीं रहता कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके करेक्ट, लिए दोनों साइड में, इधर करेक्ट, और जो लव्ड वंस हैं उनके लिए, दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है कि अचानक किसी का छोड़ के जाना, हमारी जिंदगी से चले जाना, और उनके बिल्कुल, लिए भी अचानक जाना, वो सिचुएशन बहुत अजीब हो जाती है, जिसमें करेक्ट, लोग बहुत हिल जाते हैं उस सिचुएशन बिल्कुल से। ऐसा। Hi, I'm Shiraz Irani. I required some guidance once some time back. So I was talking to one friend of mine who recommended Anita's name. So I thought to myself, yeah, why not? Let me give her a call and see what happens. And so through my friend Shenaz, I got in touch with Anita. Anita did my reading through her channeling. She, without knowing me, without seeing me, she gave me the right, like her analysis were very to the point. It really did help me. And I was, it gave me the comfort, it gave me the courage, and I got my answers right. I got my guidance. That's exactly what I wanted, and for what I had got in touch with her. And so I did get my guidance. And after that, I thought, let me ask for another channeling for my son. And that really came accurate. Like she, without knowing me and my son, and exactly what he was going through or I was going through, everything was like so clear and to the point. And I really tell you, I got my help, my guidance, and her analysis about my son was so accurate. Uh, uh, I I really want to thank her. And Anita, thank you very much for your help and your time. And you are wonderful. That's all I would say. You really are very good, amazing. Thank you very ऐसा much. कोई केस आया था जिसके बच्चे का लेट्स से सुसाइड हुआ हो और माता पिता बहुत अपसेट हो गए हो और फिर वो तेरे पास आए हो, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, ओके, बिकॉज उनको सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरत है, जरूरत, हाँ। सबसे ज्यादा उनको जरूरत है, हम्म, कि उनको वो एक फीलिंग हो कि मेरा बच्चा ठीक है या जो भी है, तो ये हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी ऐसा मैसेज आया कि जो चले गए उनका उनका रीबर्थ कहाँ हुआ है? नहीं, वो रीबर्थ का कुछ भी मैसेज नहीं आता। अगर उनका रीबर्थ नहीं होता तो वो कनेक्ट होते हैं और अपने मैसेजेस देते हैं। ओके, और जब उनका रीबर्थ होने वाला है तब वो मैसेज देते हैं आपको? नहीं, तब भी नहीं देते हैं। तब भी नहीं देते, गुड। तो अब यार, अभी तेरी जर्नी स्टार्ट हुई है और नई नई चीजें आई एम श्योर आनी स्टार्ट होगी तेरे साथ में, क्योंकि यस मैम। वॉइस वॉइस चैनलर्स बहुत सारी चीजें बता सकते हैं और तेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, तो मुझे लग रहा है काफी चीजें खुलने वाली है, लेयर्स तेरे खुलने वाले हैं, बट इट इज सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। So, Anita, thank you so much. It was wonderful talking to you. मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इस एपिसोड के बाद पता चलेगा कि वॉइस चैनलिंग कैसे होती है, किस तरह की सिचुएशन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे तुमने बताया कि अगर किसी को किसी प्रकार के डेथ हुई है, किसी की फादर मदर ब्रदर सिस्टर की, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं, तुम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो और उनको मैसेजेस मिल सकते हैं और फिर उस तरह से दोनों का जीवन आगे बढ़ सकता है। तो यस। बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है ये, मुझे लग रहा है कि ईश्वर का काम है ये और ईश्वर की कृपा है तेरे ऊपर अनीता, कि तू ये सुंदर सा काम करती है और लोगों के दुख को दूर करती है। इससे बढ़िया तो कोई काम हो नहीं सकता। सो दैट्स वंडरफुल अनीता। और ये हमारा पार्ट 1 है फ्रेंड्स। अब पार्ट 2 में हम शर्मिला और अनीता दोनों के साथ बात करेंगे। So continue to watch this second episode also tomorrow. So Anita, thank you so much. थैंक यू। as
सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।